हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे रेल संबंधी क्वेश्चनों को के आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन ये है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। बेसिक में पहले पढ़ा दिया था बच्चों, उसी बेस पे मैं नेक्स्ट अगले कुछ क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको रेल संबंधी क्वेश्चन क्लियर हो सके, डाउट को क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी की एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसे कि मैं बताया था कि खंभे को आदमी को पार करने का मतलब है वो खुद की दूरी पार करेगी। यानी दूरी क्या होगी, उसकी खुद की लंबाई होगी। खुद की लंबाई कितनी है? 75 मीटर लंबी। अब देखो, जब दूरी जो है लंबाई में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो या तो मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलो या किलोमीटर में इसको बदलो। तो हम क्या करेंगे, 60 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, जैसे बेसिक में बताया भी था, 5/18 से गुना कर देंगे मीटर प्रति सेकंड के। ये बताया था मैंने जब हमने समय और दूरी पढ़ा था। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 और 18, 10×5 = 3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी जो चाल है वो हो गई, रेल की चाल 50/3 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। और दूरी हमारे पास कितनी है? दूरी है 75 मीटर दूरी है, क्योंकि वो अपनी लंबाई को ही कवर करेगी अगर खंभे को पार करेगी तो अब लगा देंगे सूत्र बच्चों। दूरी समय बराबर क्या होगा, वो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, कितनी देर में। देर में मतलब समय पूछ रहा है वो। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 75 है, चाल हमारी आगे बच्चों 50/3। 3 ऊपर चला जाएगा, ये होगा 75 गुना 3/50 हो जाएगा बच्चों। यानी इसका उल्टा हो जाएगा 3/50। ये 25 × 75, 25 दूनी 50, 3 3 9/2, यानी 9 को का 10 4.5 हो जाएगा। 4.5 सेकेंड उसको, 4.5 सेकेंड उसको लगेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन, 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो जैसे बताया था बच्चों कि कुल दूर देखो क्या होगी, एक तो रेल की लंबाई हो गई, और दूसरा मैंने बताया था कि वो गुफा प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी स्थल जिसकी लंबाई दी हुई हो, वो उसकी लंबाई दोनों जुड़ के जो टोटल लंबाई होगी वही दूरी होगी। और रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, दूरी हमारे पास ये हो गई टोटल, और चाल ये हो गई। दूरी जो है मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 63 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और तो ये हो जाएगा 9 से 63, 9 दूनी 18, यानी 35/2 मीटर प्रति सेकंड। तो कुल दूरी हो जाएगी हमारी कुल दूरी ये हो जाएगी, रेल की दूरी और जो गुफा की दूरी है, दोनों दूरी जुड़ जाएगी। ये हो जाएगी 490 + 210, यानी 700 मीटर। तो ये पूछ रहा है कितनी देर में, मतलब समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी ये हो जाएगा 700/35/2, यानी ये भाग में होने के बाद में क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, गुना हो जाएगा, यानी 2/35 35 दूनी 70, 20, और 20 दूनी 40 सेकंड बच्चों उसको लग जाएंगे। समय इसका कितना होगा, 40 सेकंड। उसको गुफा को पार करने में 40 सेकंड लगेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर। ये बच्चों यहाँ पे शायद पहले ये लिखा होगा कि एक रेलगाड़ी लिखा होगा शायद। एक रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रही है। रहे व्यक्ति को कितनी देर में। अच्छा नहीं, रेलगाड़ी नहीं है, ये एक ही है इसकी जो, सॉरी, इसी रेल की ये जो लंबाई ये है, और इसी रेल की जो चाल है वो ये है। ये कह रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 20 मीटर लंबी, ये यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ये कोमा लग जाएगा। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो बच्चों देखो,
इसकी क्या है हमारे पास में दूरी क्या है, दूरी है ये 20 मीटर। और क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति की मैं बताया था कि क्या होती है, व्यक्ति की दूरी 0 होती है, यानी उसकी चौड़ाई जो दूरी होती है वो शून्य मान लेते हैं इसमें। तो इसको टोटल वैसे तो 20 जमा 0 यानी 20 ही हो जाएगी, 20 तो 20 दूरी हो गई। और चाल इनकी, क्योंकि क्या है ये कह रहा है कि उसी दिशा में जब एक ही दिशा में दोनों जाएंगे तो चाल घट जाएगी, सापेक्ष चाल क्या होगा, चाल घट जाएगी। तो 62 में से 8 जाके क्या बचेगा बच्चों, 62 में से 8 जाके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी इस दूरी को तय करने में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 5/18 से 18 से 54, 5 से 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी दूरी ये आ जाएगी, चाल आ जाएगी। सापेक्ष चाल क्या होगा, मतलब शेष चाल मान लो, शेष बोलो इसको, क्योंकि जब हम एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पार जब अगर दोनों बराबर स्पीड से भागेंगे तो बराबर चलेंगे, फिर पार ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। दोनों की स्पीड बराबर है तो बराबर चलते रहेंगे, क्योंकि एक की ज़्यादा एक की कम है, तो क्या है जो ज़्यादा वाला है वो क्रॉस करेगा, यानी उसकी कितनी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 15 मीटर ये मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बच्चों। तो चाल हमारे पास ये होगी, दूरी हमारे पास में 20 होगी, 120 है, 120 है, 120 है, 120 दूरी हमारी 120 मीटर होगी। तो 120 ये हो जाएगा, समय क्या निकालना, कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर में, यानी समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 120 होगी, चाल हमारी ये 15 मीटर प्रति सेकंड होगी, तो 15 × 120 यानी 8 सेकंड में उसको पार कर लेगी बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा आ रहा है। रेलगाड़ी की इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगा। देखो सवाल वही है, पहले दिशा चेंज कर दी, पहले एक दिशा में थे, अब की बार विपरीत दिशा में है। तो पहले एक दिशा में थे तो क्या हो गई थी, चाल घट गई थी। अब की बार क्या विपरीत दिशा में है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी। ये व्यक्ति को क्रॉस करने में क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी। और दूरी क्या रहेगी, दूरी कितनी रहेगी, दूरी 165 मीटर। जो रेल की लंबाई है वही दूरी होगी, और रेल की लंबाई है जो वही दूरी होगी, क्योंकि व्यक्ति की तो लंबाई शून्य होती है। तो अब क्या होगा, देखो 58 और 8 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी टोटल चाल। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि दूरी मीटर में है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे बच्चों। तो 5/18 से इसको गुणा करेंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को जब 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ये कर लिया हमने 11 × 6 = 66 और 36 18, यानी 11×5 = 55/3 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा इसका। तो 11/3 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। अब चाल हमारे पास में ये हो गई है, और दूरी हमारे पास में कितनी होगी बच्चे, 165। तो क्या निकालना है, कितनी देर में पार कर लेगी। देर मतलब समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल यानी दूरी हो गई 165 और चाल हो गई ये हमारी, तो 165/55/3 या फिर 3 ऊपर चला जाएगा, और 165 × 3 हो जाएगा बटे 55, 11 ये 55 या 165 होता है, 3 × 9 सेकंड इसको लग जाएंगे बच्चों। समय 9 सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यह है, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी। देखो जो लंबाई है, आप ये मान के चलो कि लंबाइयाँ जितनी भी होगी वे सारे जुड़ के कुल दूरी बनती है। लंबाइयाँ चाहे किसकी भी हो, उनकी अगर चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे एक दिशा में हो, लंबाइयाँ हमेशा कुल जोड़नी है। लंबाइयाँ कुल होगी, टोटल लंबाई जोड़ दो दूरी बनाने के लिए। तो इनकी लंबाई कितनी है, 114 मीटर लंबी ये है, और
और 126 मीटर लंबी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी 126 से 114, क्योंकि विपरीत दिशाओं में है तो चाल जुड़ जाएगी और अगर सेम दिशा में है तो चाल घट जाएगी। तो ये 240 हो गई, 126 से 114 240 मीटर हो गई बच्चों दूरी। और चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशाओं में तो चाल जुड़ जाएगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी मीटर में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसे मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब कितनी देर लगेगा, समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय पूछ लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल मतलब 240/20 यानी 12 सेकंड में ये मिलने के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। छठा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे खंबे को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को इतने सेकंड में। देखो जैसे कि मैं बताया था, जब वो खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी को पार करती है, खंबे को जब पार करती है अपनी दूरी को पार करती है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, तो समय हमें मिल गया, ठीक है। तो और ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे समय हमें मिल गया। और अगर गाड़ी की हमें लंबाई मिल जाए तो वो उसकी दूरी होगी, तो लंबाई मिल जाए तो उसकी दूरी होगी, तो दूरी यहाँ से क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। चाल क्या आ जाएगी, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो और इसी प्रकार यहाँ पे देखो बच्चों, यह है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 120 ये 12 सेकंड में पार करते हैं। 12 सेकंड में पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई को और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को, अपनी लंबाई को और प्लेटफार्म की लंबाई को क्या करेगी, 12 सेकंड में पार कर जाएगी। कुल दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई और कुल दूरी होगी। और कुल दूरी बटे समय से क्या होगा, चाल आ जाएगी। तो एक चाल यहाँ से आ जाएगी, चाल यहाँ से जाएगी, क्योंकि दोनों चाल एक ही रेल की है तो दोनों चाल एक दूसरे के बराबर होगी। तो अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लें, देखो बच्चों अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई को x मान ले तो x बटे दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि खंबे को पार करती है यानी अपनी दूरी को पार किया उसने, खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई को पार किया उसने। तो अपनी लंबाई को पार किया तो लंबाई कितनी मान ली हमने, x बटे इतने हुआ, चाल आ गई। एक चाल उसकी यह हो गई और दूसरी चाल प्लेटफार्म 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार किया। तो यानी यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को उसने 12 सेकंड में पार किया। तो एक चाल यहाँ से आ जाएगी, तो दोनों चाल एक दूसरे के बराबर होगी। तो x प्लस 120/12 यहाँ से आ जाएगा, दोनों चाल क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी की चाल है दोनों। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको भाग सोल्व कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, भाग है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 5x/12 हो जाएगा और ये x प्लस 120/12 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। ये x इधर आके घट जाएगा, ये 4x बराबर 120 और x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 30 चौक 120 30 आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 30 मीटर। रेलगाड़ी की जो लंबाई है बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई ये 30 मीटर है, आ गई। रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर आ गई बच्चों। अब क्या कर रहा है, चाल भी पूछ रहा है, तो चाल निकल जाएगी। चाल कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से। तो ये जब हमारे पास में लंबाई आ गई तो लंबाई ये क्या है, दूरी आ गई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय चाल हो जाएगा। तो दूरी क्या हो गई हमारी 30 हो गई और समय क्या हो गया, 5 दूनी 10 2 12, 12/5 हो गया, 12/5 5 ऊपर चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5 पंजे 25/2 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे तो 18/5 यानी से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 और 2 9 18, 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ये बच्चों एक चीज़ और बता दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये CPO वाले में, सब इंस्पेक्टर वाले में आता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कुछ लोग इसको जो शॉर्टकट तरीके से करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट वो याद रखने की जो चीज़ें हैं मैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि याद रखने के लिए हमारे पास में GK है, याद रखने के लिए हमारे पास में इंग्लिश है। तो अगर मैथ भी हमें याद करना पड़ा तो फिर तो इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। बच्चा क्या सोचता है फिर कि वहाँ पे कंफ्यूज होकर भूल जाता है और फिर क्या है उसका धीरे धीरे मन हटता चला जाता है मैथ से। तो बेसिक से निकालो, छोटा सा सवाल, x मान के छोटे से उसमें हो गया, तो किस लिए याद करना।
तो याद चीज़ों को कम से कम, मैथ में तो खासकर कम से कम करने की कोशिश करो और इस बेसिक से ज़्यादा करने की कोशिश। याद करने के लिए तो इंग्लिश और जीके हमारे पास में बहुत है, कहाँ तक याद करो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है और उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों सीपीओ का। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीजीएल में भी आता है, सीपीओ में भी आता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ये कह रहा है देखो, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब है, देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है व्यक्ति से। किसके सापेक्ष है? व्यक्ति के। व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी, किसे करती है? व्यक्ति को। यानी रेल अपनी दूरी को, अपनी लंबाई को पार करती है। दूरी क्या है? उसकी लंबाई। उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। यानी उसी व्यक्ति को तो दूसरी रेलगाड़ी अपनी लंबाई को क्रॉस करती है। दूसरी रेलगाड़ी अपनी लंबाई को, जहाँ भी व्यक्ति या खंबा आएगा तो इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है, उस दूरी जो है वहाँ पे उसकी लंबाई है। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो इसका जो 2 तरीके हैं। पहला देखो, हम क्या करेंगे कि माना पहली रेलगाड़ी की लंबाई, अब ये दूसरी एक चीज़ और कह रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। अच्छा एक बार और पढ़ते बच्चों, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार कर लेती है तथा उतनी ही लंबाई की, और लंबाई दोनों की उसने एक बता दी। लंबाई क्या बता दी? लंबाई उसने दोनों की एक बता दी। और व्यक्ति को, दोनों क्या कर रही है? व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति को मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है और दोनों की लंबाई एक हो गई। यानी एक की लंबाई हम मान लें तो उसी से काम चल जाएगा। मैंने मान लिया एक की लंबाई x है, एक की लंबाई हमने x मान लिया, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? लंबाई x हो गई हमारे पास में और समय ये हो गया, तो लंबाई और समय हो गया तो चाल आ जाएगी। चाल बराबर क्या होगी? दूरी बटे समय। पहले की चाल x/3 हो गई, दूसरी की चाल हो जाएगी x/4। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? कुल दूरी हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा से है तो विपरीत दिशा से इनकी चालें जुड़ जाएगी और जो इनकी लंबाई है वो जुड़ जाएगी। चालें भी जुड़ेगी और लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? x + 1 2x हो जाएगी बच्चों। और कुल चाल क्या हो जाएगी? x/3 + x/4 हो जाएगी। तो कुल दूरी बटे कुल चाल हम समय के लिए क्या निकालना है? हमें समय निकालना है कितने। तो कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल। तो हल कर लेंगे अब जब बच्चों इसको। ये इसका लघुत्तम आ जाएगा क्या? इसका लघुत्तम 12 आ जाएगा और ये 4x हो जाएगा, ये 3x, 4x 3x 7x हो जाएगा। 12 ऊपर चला जाएगा, 2x × 12/7x, x से x कट जाएगा और ये 12 दूनी 24/7 हो जाएगा बच्चों। और इसको 7 से 21 और 3 24/7, यानी 3 से 3/7 सेकेंड ये आ जाएगा बच्चों इसको। ये तो है बच्चों हमारा बेसिक, कुछ नहीं। ये इतनी चीज़ें भी आपको लिखनी जो पड़ी, समझाने के लिए लिखनी पड़ी। अगर एक मुझे अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन करना हो तो मैं इसमें सिर्फ ये पोर्शन लिखूंगा और ये पोर्शन लिखूंगा। आप ये मान के चलो इसको, इस सवाल को मैं दो लाइन में ख़त्म कर दूंगा। बेसिक से भी 2 लाइन में ही क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए किस लिए आपको, अब मैं कहूँ आपको, अब ये सेकंड मेथड है, 2 × T1 × T2/T1 + T2, इसको याद करो। अब याद करना और उसको समय पे याद आना, ये दोनों एक भयंकर चीज़ है। समय पे किसी चीज़ को याद करने के लिए है आपको इतना उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि बार बार इस सवाल को आपको याद निकालना पड़ेगा। या फिर आपको जो समय आपको एग्जाम से पहले रीजनिंग में जीके में या फिर इंग्लिश में दोगे, एक बार आप इसे भी रटने की कोशिश करोगे तो बेसिक से निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा मत रहो। हाँ, जो बार बार किसी के सवाल में आ रहा है और ऑटोमेटिक छोटे से याद हो जाते हैं तो उन्हें याद कर लो। मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, प्रैक्टिस से याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जो सिंपल से है, जो ज़्यादा x से ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो रहा है, जैसे x से क्या हो रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो रहा है बेसिक से, और उस शॉर्टकट से छोटा हो रहा है तो उनको याद कर लो। लेकिन जो x से भी छोटा ही हो रहा है तो इसलिए किस लिए शॉर्टकट याद करना? सभी शॉर्टकट नहीं याद हो सकते बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतनी
से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या होगी? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से, दिशा विपरीत है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगी? चाल जुड़ जाएगी। अच्छा, विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड, क्या है? व्यक्ति है, व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, यानी अपनी लंबाई को पार करेगी। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की चाल बताओ। कोई कुछ भी नहीं है बच्चों, दोनों की चाल जुड़ जाएगी और जो दूरी है वो रेल की चाल हो जाएगी। तो रेल की चाल इसने देनी है वो मान लेंगे, रेल की चाल इसने देनी है वो मान लेंगे। तो ये कह रहा है कि रेल की चाल पूछ रहा है वो मान लेंगे। मान लिया रेल की चाल x है, तो कुल चाल क्या हो जाएगी? दोनों को जुड़ जाएगा, व्यक्ति की चाल और रेल की चाल, और ये हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये मीटर में है दूरी तो इसका मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। अब कुल दूरी हमारे पास में कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति तो शून्य होता है। तो अब दूरी बटे चाल हो जाएगी, दूरी बटे चाल कर दिया हमने। क्या निकालना है? हाँ, समय दिया उसने, समय कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकंड हमारे पास में है, तो दूरी बटे चाल बराबर 6 के होना चाहिए। तो सोल्व कर लेंगे बच्चों। 18 ऊपर जाके 1800 हो जाएगा, और ये इधर जाके 56 30 के अंदर गुना हो जाएगी। 30 ये भाग में इधर जाके गुना में चल जाएगा, 30 के अंदर गुना हो जाएगी। तो ये 1800 बराबर 30x प्लस के 30 5 150, 30x प्लस के 150 हो जाएगा। 150 इधर जाके इधर प्लस में इधर जाके घट जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1650। और ये 30 के x की गुना में है, x की गुना में इधर जाके ये क्या होगा? भाग में चले जाएगा, यानी 1650 बटे 30, यानी x बराबर क्या होगा? 0 से 0 कट जाएगी, और 55 थी 165 होता है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हौसला अफजाई अवश्य करें बच्चों।